खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां पर जिले के कुरथरा गांव में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय शांति देवी को उनके पति मेहरबान ने फावड़े से कई वार करके मौत की घाट उतार दिया। वारदात के बाद में आरोपी भागा, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे खेत से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के गालियां देने से नाराज होकर उसने हत्या की। इसके बाद में आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन बच गया। मृतका पिछले 8 साल से मायके में रह रही थी और कुछ महीने पहले ही पति के पास लौटी थी। उनका 21 साल का इकलौता बेटा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। गाली दे रही थी हमको। 6 महीने के समझाते हुए हुए कि भैया गाली ना दो, गाली। अरे केवल गाली ना दो। क्यों देती थी गाली? गाली वो देती थी क्योंकि विवाहित पत्नी नहीं थी। विवाहित पत्नी के मतलब होते कि हम पति भक्ता होते तो पहले ही पति की भक्त होते। तेरे भक्त कैसे बन जाएंगे? तो लड़का भी तो तुम्हारा ही लड़का है ना? हाँ, लड़का हमारा। मृतक हमारी भाभी है। भाई ने हत्या की है। उनके कुछ विवाद हो गया। उस विवाद के चलते उन्होंने फावड़े से उन पर हमला किया और लगातार 2-3 बार करते हुए हमला करके भाग गए वहाँ से। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां जेतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अनर्गल रील डालने के आरोप में भटिया गांव निवासी अनुज शुक्ला को गिरफ्तार किया है। लेकिन जांच में बड़ा खुलासा हुआ। मामूली धाराओं में केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनुज 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का आरोपी है। उसके खिलाफ अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर सहित कई जिलों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। हाल ही में जबलपुर के पाटन थाना में उस पर 55 लाख की ठगी का केस दर्ज हुआ था। वह सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूलता था। अब पुलिस ने संबंधित जिलों को सूचना भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां पर जिले के कुरथरा गांव में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय शांति देवी को उनके पति मेहरबान ने फावड़े से कई वार करके मौत की घाट उतार दिया। वारदात के बाद में आरोपी भागा, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे खेत से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के गालियां देने से नाराज होकर उसने हत्या की। इसके बाद आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन बच गया। मृतका पिछले 8 साल से मायके में रह रही थी और कुछ महीने पहले ही पति के पास लौटी थी। उनका 21 साल का इकलौता बेटा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। छह महीने के समझाते हुए हुए कि भैया गाली ना दो, गाली। अरे केवल गाली ना दो। क्यों देती थी गाली? गाली वो देती थी क्योंकि विवाहित पत्नी नहीं थी। विवाहित पत्नी के मतलब होते कि हम पति भक्ता होते तो पहले ही पति की भक्त होते। तेरे भक्त कैसे बन जाएंगे? तो लड़का भी तो तुम्हारा ही लड़का है ना? हाँ, लड़का हमारा। मृतक हमारी भाभी है। भाई ने हत्या की है। उनके कुछ विवाद हो गया। उस विवाद के चलते उन्होंने फावड़े से उन पर हमला किया और लगातार 2-3 बार करते हुए हमला करके भाग गए वहाँ से। दतिया कलेक्ट्रेट में आज जन सुनवाई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को बचा लिया। महिला का ये आरोप है कि विजय काली माता मंदिर की सेवा में उसकी मां वर्षों से कार्यरत है और मंदिर की चढ़ोतरी में उसका 25% हिस्सा तय है, लेकिन भज्जू माली और उसके सहयोगी पिछले कुछ वर्षों से उसका हक नहीं दे रहे। ये सेवा उसे दतिया राजघराने के द्वारा दी गई थी, लेकिन अब उसकी मां और उसे मंदिर के कार्यों से जबरन दूर किया जा रहा है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम संतोष तिवारी को जांच सौंप दी है।
खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां पर ओमकारेश्वर में बिगड़ती हुई यातायात और नगरीय व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग को लेकर के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी थाना मंधाता पहुंचे और 11 बिंदुओं का ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। ज्ञापन में शासकीय पार्किंग का पालन, अवैध टैक्सियों पर कार्रवाई, स्कूलों और बाजारों के पास पार्किंग पर रोक, नशाखोरी और अवैध टेम्पो चालकों पर कार्रवाई, स्थानीय ऑटो चालकों को प्राथमिकता देने, हाट बाजार क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक, ई रिक्शा को बढ़ावा, टैक्सी चालकों की समय समय पर जांच, अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध और व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकियों की जांच की मांग की गई है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। अवैध टेम्पो चालकों पर कार्रवाई की जाए, नगर के ऑटो वालों और अवैध दलाल जो टैक्सियों की दलाली कर रहे हैं उनके विरुद्ध थाने में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यहाँ पर अवैध टैक्सी वालों ने अड्डा बना लिया है, जहाँ वहाँ गाड़ियाँ बिना पार्किंग में लगाए रोडों को किनारे खड़ी करते हैं। जो आने जाने वाली बालिकाएं हैं, स्कूल से आने वाली, उनको गंदी जगह से देखना, कमेंट करने से घटनाएं हो रही थी नगर में। इसको लेकर हम ज्ञापन